जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा मुजफ्फरनगर के महमूदिया मदरसे में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो मीटिंग का जो मकसद रहा है, इनका कहना है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम के लिए भी कैसे जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, कैसे उनको लाया जा सकता है। इस तरह की पहल ये शुरू हो रही है। लगातार जमीयत शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और जागरूक करती है, लेकिन मुजफ्फरनगर में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मुख्य अतिथि जो राष्ट्रीय महासचिव जमीयत उलमाए हिंद के हैं मौजूद हैं। हजरत, किस तरह की मीटिंग रही और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त मदरसा महमूदिया सरवट में हैं। ये एक बड़ा तारीखी और इनकलाबी नाम है महमूद का। आज भी जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी हैं। हम आज से नहीं बल्कि जमीयत उलमा को कायम हुई है 100 साल से ज्यादा हो गया। 1919 23 नवंबर में कायम हुई है और लगातार ये कोशिश जारी है। बाकायदा 1951 में, फिर 52, 53 में, 54 में एक मदरसा बोर्ड बनाया गया दीनी तालीम बोर्ड के ताल्लुक से। तो उसमें लगातार कोशिश हो रही है। एक तरफ बच्चों के लिए कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ बड़ों के लिए भी कोशिश हो रही है। बहुत सारे असली इदारे खुद जमीयत उलमा के हैं, गुजरात के अंदर है और यहाँ भी हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो अब इस वक्त इसको और मुनज़्ज़म, मजबूत, मुस्तहकम करने के लिए पूरे मुल्क को 5 हिस्सों में तकसीम करके उस सिलसिले में ये हमारा मुजफ्फरनगर भी उसी की कड़ी है। आज यहाँ जिले के सब जिम्मेदार लोग जमा हुए हैं। बुनियादी तालीम के ताल्लुक से ठोस तालीम हो, कोई बच्चा हमारा ऐसा न हो जो अनपढ़ रह जाए, बल्कि मौलाना महमूद मदनी साहब का तो ये ख्वाब है कि आधी रोटी खाएं, आधा पेट खाएं, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। तालीम तालीम तालीम। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस निज़ाम के तहत काम शुरू हुआ है। तो आज जो लोग यहाँ पे मौजूद थे मीटिंग में, जो लोग सुनने के लिए आपको आए थे, वो बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे अधिकतर थे या मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर थे कि उनको जागरूक किया जाए, वो कैसे बच्चों को लाएं? इसमें 2 तरह के लोग थे। एक थे जो समाज के, मुआशरे के बाअसर लोग, जिम्मेदार लोग हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब इलाके का, मोहल्ले का या इसी तरह से और कोई शख्सियत जब कहीं जाती है तो उनकी जाने से उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स भी समझ लेते हैं। इसमें पेरेंट्स भी हैं, कुछ जो समझदार लोग हैं वो भी हैं, और जिम्मेदार उलमा और हर तबके के लोग हैं, ताकि वो जाकर के जो लोग नहीं आ रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं उनको समझाएं। वो लोग भी लग जाएंगे पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को देंगे। इसी कोशिश के लिए ये मेहनत हो रही है, इसी काम के लिए मेहनत हो रही है। अभी हाल ही में एक मदरसों को नोटिस भेजा गया था, हालांकि वो नोटिस वापस ले लिया गया है, लेकिन कुछ मदरसा संचालक जो हैं उस नोटिस को लेकर कुछ लोग तो सामने भी आ गए हैं, कुछ लोग सामने भी नहीं आ रहे थे। जमीयत के द्वारा जब उस पूरे मामले को उठाया गया, फिर जो है जो जिनको नोटिस भेजा गया उनकी संख्या लगातार सामने आई। देखिए, एक तो नावाकियत की बुनियाद पर ऐसा किया गया है। अफसरान को सही चीज बताई नहीं गई। जैसे ही जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर, कारी जाकिर साहब, मुफ्ती बिन्यामीन वगैरह और सब जिम्मेदारों को लेकर खड़े हुई है और अफसरान से मिल करके सही बात रखी अपनी। और खासतौर से जो जमीयत उलमा हिंद की कोशिश से मदारिस को उससे अलग रखा गया था, उनकी समझ में आ गया और उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो ये भी हमारे काबिल कद्र हैं जिन्होंने कोशिश की। जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर, हमारे मौलाना जमील साहब भी यहाँ हैं माशाअल्लाह, इन लोगों की मेहनत से। और मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बात को सही समझ लिया और समझ करके अपनी उस राज से वापस हो गए। यदि हम गलत रुख पे जा रहे हैं तो सही रुख पे आ गए। अजय, क्या मानते हैं आप, जिस तरह से लगातार अभी भी कुछ ऐसी मानसिकताएं लोगों की है कि वो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र की और जो स्कूलों में पढ़ते हैं उन छात्रों में पेरेंट्स की भी इस तरह की मानसिकता है कि वो फर्क समझते हैं? देखिए, असल हम लोग सही तरह से उन तक बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज की ये मजलिस भी थी और इलाकों में हो रहा है कि हम लोगों तक सही बात पहुंचाएं और समझाएं। जब वो सही तरह से समझ लेंगे तो वो उनके लिए दोनों कारआमद हो जाएगा और मुफीद हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक सपना था कि डिजिटल बनाना है, एक हाथ में बच्चों के कुरान हो जो मदरसे में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो उसको लेकर योगी सरकार ने भी जिस तरह से पहल की है कि हम मदरसों को डिजिटल बनाएंगे, किस तरह से आप योगी सरकार के इस फैसले को देखते हैं? ये तो हम पहले ही से कर रहे हैं।
اور ملک کے آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے، اور مذہبی اعتبار سے جو مذہبی تعلیم ہر ایک کو آزادی ہے۔ تو ہمارے ہاں اداروں میں تو 4% بچے پڑھنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کے مادھیم سے اپنے ملک کے پرائم منسٹر اور اپنے صوبے کے چیف منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 96% بچے جو کہیں نہیں ہیں یا جو ضائع ہو رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ ان پڑھ ہیں، اور ایسی مسلم آبادیوں میں جہاں اسکول کالجوں کی ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ان کی طرف تھوڑا متوجہ ہیں اور فکر کر کے ان کی بھی فکر کر لیں، جس سے وہ لوگ بھی ملک کے لیے کارآمد بنائے جانے کے نظام میں شامل ہو جائیں، جو کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے مادھیم سے آخری سوال، کیا میسج دینا چاہو گے پیرنٹس کو جن کے بچے ابھی بھی کچھ لوگ مدرسوں سے ہٹا کر اسکولوں کی اور زیادہ لے کے جاتے ہیں، اور جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں وہ کیسے دنیاوی تعلیم پہ بھی فوکس کریں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ہمیں ہر اعتبار سے ٹھوس و مضبوط ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ ایمان کے اعتبار سے ہمارا بچہ مذہبی تعلیم کے اعتبار سے بھی ٹھوس ہو۔ جب اس کی مذہبی تعلیم ٹھوس ہوگی تو ملک کے لیے بھی وہ مفید ہوگا اور ٹھوس ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جو اصلی علوم ہیں ان کو حاصل کرے گا تو ملک کے لیے ایک نفع بخش کارآمد شہری بنے گا۔ اسی کو کارآمد بنانے کے لیے بھی مدارس میں بھی ہم نے جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ جمعیتوں پر اسکولنگ کا نظام شروع کیا، اور بچے اس سے پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت بہت دھنیہ واد، جزاک اللہ۔ تو ہمارے ساتھ میں جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ مہاسچیو موجود تھے، جو مظفر نگر میں آج شکشا کے چھیتر میں کیسے مدرسے میں پڑھنے والے چھاتروں کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھی جاگروک کیا جا سکتا ہے، ان کو لے کر یہ میٹنگ کرنے پہنچے تھے۔ میں اپنے سہیوگی شیوم جہانگیر کے ساتھ تنویر ملک، سچ نامہ، انڈیا پلس نیوز، مظفر نگر۔ انڈیا پلس نیوز، صرف وہی جو صحیح۔